हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं क्लास 6 मैथ्स का चैप्टर नंबर 3 इंट्रोडक्शन पार्ट नंबर 3 और ये हमारा लास्ट पार्ट होने वाला है। इसके बाद हम सभी एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस को डिस्कस करेंगे और अच्छे से सोल्व भी करेंगे। अब ये जो हमारा आज की वीडियो है, इसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं डिविजिबिलिटी रूल्स के बारे में। अब किस तरीके से हम किसी भी नंबर को ये चेक करके बता सकते हैं कि ये 2 से डिविजिबल है या नहीं, 3 से डिविजिबल है या नहीं। तो हम सभी नंबर्स को 1 बाय 1 करके देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखने वाले हैं 2 का डिविजिबिलिटी रूल। अब कोई भी नंबर 2 के टेबल में आता है नहीं आता, हम वो किस तरीके से चेक करते हैं बच्चों। अब 2 का टेबल है, जैसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं, उसके बाद में इसका रूल बताऊंगी। अब सबसे पहले अगर मेरे पास लेट अस से अगर मेरे पास है 2, 4, 7, 8, ठीक है, ये थोड़ा सा बड़ा नंबर है। अब इसको ये बताओ कि ये 2 के टेबल में आता है नहीं आता। अब ऐसे कैसे पता चलाएंगे? अब हम इसको 2 से डिवाइड करके देखेंगे तभी तो बता सकते हैं। अगर नॉर्मली आप लॉन्ग मेथड देखते हो तो 2, 4, 7, 8 को आप क्या करोगे? 2 से डिवाइड करके देखोगे। आप 2 को करोगे तो यहाँ पे 2 1 ज़ा 2, देन हमारा 4 नीचे आएगा, देन 2 2 ज़ा 4, अगेन हमारा 7 नीचे उतरेगा, देन 2 3 ज़ा 6, अगेन हमारा 1 बचेगा यहाँ पे और अब हमारा 8 उतरेगा। अब 18 भी आता है ना, हमारा 2 के टेबल में 18 भी आता है। कितने पे आता है? 9 पे आता है। अब यहाँ पे हो जाएगा हमारा ये 18 में से 18 गया, हमारा 0 रिमाइंडर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, अब हमारा रिमाइंडर 0 आ जाएगा। अब ये रिमाइंडर 0 आने के बाद क्या होगा बच्चों? अब ये रिमाइंडर हमारा 0 आ जाएगा तो इसके बाद हम ये बोलेंगे यस दिस नंबर इज़ डिविजिबल बाय 2। लेकिन ये थोड़ा सा लॉन्ग मेथड है। आप हर स्टेप पे ऐसे थोड़ी ना करके बता सकते हो कि हम डिवाइड करेंगे। ये थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होता है। तो हमारा इजी सा जो रूल है ना, वो क्या होता है, इजी से रूल के अंदर हमें कैसे पता चलेगा कि हम ये नंबर 2 से आता है नहीं आता। तो हम सबसे पहले इसकी वंस प्लेस देखेंगे, ठीक है बच्चों। वंस प्लेस देखेंगे। अगर वंस प्लेस पर हमारा 0 आ रहा है, 2 आ रहा है, 4 आ रहा है, 6 आ रहा है या फिर 8 आ रहा है, इन पांचों डिजिट में से अगर हमारा वंस प्लेस पे कोई भी डिजिट आती है, अगर हमारी यूनिट प्लेस 0 2 4 6 8 है, देन हमारा वो जो गिवन नंबर होगा वो 2 से डिविजिबल होगा। तो यहाँ पे वंस प्लेस पे 8 है ना, तो दिस नंबर इज़ डिविजिबल बाय 2 हम इजीली कह सकते हैं। तो इसी तरीके से अगर हमारे पास कोई भी दूसरा नंबर भी आता है, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल 4 7 8 9, अब इसको भी हम बहुत आसानी से बोल सकते हैं कि इसकी वंस प्लेस पे हमारा 0 2 4 6 8 में से कोई सा भी डिजिट नहीं है, तो ये हमारा 2 से डिविजिबल नहीं है। तो ये हमारा बहुत ही आसान सा रूल था कि 2 से हमारा कोई भी नंबर डिविजिबल हो रहा है या नहीं हो रहा, वो आसानी से हम किस तरीके से पता लगा सकते हैं। नेक्स्ट बच्चों हम देखने वाले हैं डिविजिबिलिटी रूल 3 का, ठीक है। अब कोई भी नंबर 3 से डिविजिबल है या नहीं है वो किस तरीके से पता लगाएंगे। अब लेट अस से अगर हमारे पास नंबर है 2 3 4, एग्जाम्पल से इसलिए समझा रही हूँ क्योंकि डायरेक्ट रूल बताने से कुछ फ़ायदा नहीं है ना, क्योंकि डायरेक्ट रूल तो आप अपनी बुक में भी पढ़ सकते हो, तो उससे तो समझ नहीं आता है आधी बार। अब 2 3 4, अब किस तरीके से हमें पता लगेगा कि ये 3 से डिविजिबल है या नहीं है? तो जितनी भी ये जो डिजिट्स है ना हमारी इस नंबर में, इन सभी का सम करेंगे हम। सम ऑफ डिजिट्स निकालेंगे। सबसे पहला हमारा स्टेप्स होगा, ये स्टेप नंबर 1 होगा। सम ऑफ ऑल द डिजिट्स हम निकालेंगे, तो मतलब 2 + 3 + 4 हम निकालेंगे। अब 2 + 3 + 4 क्या होगा बच्चों? हमारा 2 + 3 5 और 5 और 4 9, तो हमारा सम ऑफ डिजिट 9 है। तो अब हमें ये चेक करना है कि ये जो हमारा सम ऑफ डिजिट है क्या ये 3 से डिविजिबल है।
अगर ये 3 से डिविजिबल है तो जो हमारा गिवन नंबर है वो भी हमारा 3 से डिविजिबल होगा। तो अब 9 तो हमें पता है 3 से डिविजिबल होता है। अब 9 अगर 3 से डिविजिबल होता है तो दिस नंबर कैन ऑल्सो बी डिविजिबल बाय 3। तो ये हमारा बहुत ईजी सा रूल है कि अगर सम ऑफ डिजिट्स जो है हमारा उस नंबर का अगर वो 3 से डिविजिबल है देन द गिवन नंबर कैन ऑल्सो बी डिविजिबल बाय 3। ठीक है बच्चों। अब जो नेक्स्ट जो डिविजिबिलिटी रूल हम देखने वाले हैं वो है बच्चों 4 का। अब 4 के अंदर हम लेटर से हम एग्जाम्पल लेते हैं 2 4 5 6। अब ये हमारा नंबर है। अब 4 के डिविजिबिलिटी रूल में हम क्या देखेंगे बच्चों, हमें ना लास्ट 2 डिजिट देखनी है। अब लास्ट 2 डिजिट कौन सी देखनी है बच्चों, एक तो 1s प्लेस और एक 10s प्लेस। एक 1s प्लेस और एक 10s प्लेस, ये दोनों आपको देखनी है। अब 1s प्लेस और 10s प्लेस से लास्ट 2 डिजिट से जो नंबर बन रहा है ना, क्या नंबर बन रहा है बच्चों, हमारा बन रहा है 56। अब ये जो लास्ट 2 डिजिट से जो नंबर बन रहा है ना बच्चों, इससे हम ये देखेंगे क्या ये 4 से डिविजिबल है। अगर ये 4 से डिविजिबल है तो हमारा पूरा नंबर भी डिविजिबल होगा 4 से। और एक और बात बच्चों, अगर लास्ट 2 डिजिट हमारी 00 भी है ना तो हमें हमें डिवाइड करके देखने की भी ज़रूरत नहीं है। अगर हमारे लास्ट 2 डिजिट अगर 00 है या फिर ऐसा नंबर बना रही है जो हमारा 4 से डिवाइड हो रहा है तो हमारा वो जो पूरा गिवन नंबर है ना वो भी हमारा 4 से डिविजिबल होगा। ठीक है। अब हम 56 को करके देखते हैं, क्या 56 हमारा 4 से डिविजिबल है। 4 1 जा 4, 5 में से 4 गया 1, अगेन हम 6 नीचे उतारेंगे, देन 4 4 जा हमारा 16 होगा। अब रिमाइंडर 0 आ गया है तो वी कैन से कि 56 इज डिविजिबल बाय 4। ठीक है। तो अब हमारा रिमाइंडर 0 आ गया है तो हमारा 56 4 से डिविजिबल हो रहा है। अगर लास्ट 2 डिजिट हमारे डिविजिबल है देन अगेन वी कैन से कि ये जो पूरा नंबर है ये भी हमारा 4 से डिवाइड होगा। तो ये हमारा था डिविजिबिलिटी रूल 4 का। नेक्स्ट जो बच्चों हम देखने वाले हैं वो है हमारा डिविजिबिलिटी रूल 5 का। अब 5 का डिविजिबिलिटी रूल भी ना बहुत ही आसान सा है। अब आपको जैसे लेटस टेक एन एग्जाम्पल 2 4 5 5। अब हमने ये एक नंबर ले लिया है ना बच्चों। अब इसके अंदर देखो 1s प्लेस, देखो आपको 1s प्लेस देखनी है, आपको यूनिट प्लेस देखनी है। अगर यूनिट प्लेस पे आपके पास उस नंबर के अंदर 0 या 5 में से कोई सी भी डिजिट है ना बच्चों, अगर 0 या 5 में से आपके पास कोई सी भी डिजिट है बच्चों तो ये जो पूरा नंबर होगा ना ये 5 से हमारा डिविजिबल होने वाला है। तो ये भी बहुत ही ईजी सा है। तो अच्छा ये बताओ क्या 2 4 5 5 हमारा डिविजिबल होगा 5 से? हाँ बिल्कुल होगा, बिकॉज इसकी यूनिट प्लेस पे क्या है, इसकी यूनिट प्लेस पे 5 है। देन वी कैन से 2 4 5 5 इज डिविजिबल बाय 5। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट हम जो रूल देखने वाले हैं वो देखने वाले हैं 6 का डिविजिबिलिटी रूल। अब 6 का डिविजिबिलिटी रूल, अब सबसे पहले ये बताओ 6 के फैक्टर क्या क्या होते हैं। आप 6 को कैसे लिख सकते हो, आप लिख सकते हो 2 × 3। इसके प्राइम फैक्टर्स क्या हैं, 2 × 3। तो आपको ये देखना है बच्चों कि जो पूरा आपको नंबर दिया गया है क्या वो 2 से डिविजिबल हो रहा है, क्या वो 3 से डिविजिबल हो रहा है। अगर वो जो आपका नंबर है वो 2 से भी डिविजिबल हो रहा है और 3 से भी डिविजिबल हो रहा है तो आप बिल्कुल ये कह सकते हो कि द गिवन नंबर इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 6। अब जैसे लेट अस टेक एन एग्जाम्पल 7240। अब आपने ये ले लिया एग्जाम्पल। अब आपको ये चेक करना है क्या ये 2 से डिविजिबल हो रहा है, क्या ये 3 से डिविजिबल हो रहा है। तो सबसे पहले आप 2 से देखो क्या ये हो रहा है। अब इसकी 1s प्लेस पे 0 है तो यस दिस नंबर कैन डिविजिबल बाय 2। अब आप चेक करो क्या ये 3 से हो रहा है। तो आप अब 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है, 3 का है कि सारे डिजिट्स का सम कर लो।
तो सारे डिजिट का सम करोगे तो 7 + 2 + 4 + 0, 7 + 2 9, और 9 में 4 ऐड करेंगे तो क्या आएगा बच्चों, 9 में 4 ऐड करेंगे 13, 13 में 0 ऐड करोगे तो आपका आएगा 13। तो 13 कैन नॉट बी डिविजिबल बाय 3, तो हमारा ये नंबर भी 3 से डिविजिबल नहीं होगा। तो हमारा ये जो नंबर है ये 2 से तो डिविजिबल हो रहा है लेकिन 3 से डिविजिबल नहीं हो रहा है। तो वी कैन नॉट से 7240 कैन बी डिविजिबल बाय 6। इस तरीके से हम इजीली हम बता सकते हैं कि कोई भी नंबर 6 से डिविजिबल है या नहीं है। ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट इसी का 6 का ही एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे हमारे पास है 6, 6 और 6 और 0। अब इस नंबर को आप बताओ क्या ये 6 से डिविजिबल होगा, तो आपको अगेन 2 और 3 से चेक करना है क्या ये जो है हमारा 2 से और 3 से डिविजिबल हो रहा है। तो आप कह सकते हो कि वो 6 से भी डिवाइड हो रहा है। तो आप चेक करो 2 से, 1 प्लेस पे क्या है 0 है, तो ये 2 से डिविजिबल हो रहा है। देन 3 से चेक करो, सम ऑफ डिजिट कितना आएगा, 6 + 6 + 6 + 0, 6 + 6 12, 12 + 6 18, 18 + 0 18। अब क्या 18 3 से डिविजिबल है क्या, हाँ है, 3 6 18 होता है, तो हमारा ये 3 से भी डिविजिबल है। तो वी कैन से दिस नंबर कैन डिविजिबल बाय 6। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा था 6 का डिविजिबिलिटी रूल। नेक्स्ट हम देखने वाले हैं बच्चों डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 8। अब 8 के अंदर क्या है बच्चों, अगर हमारे पास कोई नंबर है, जैसे हमारे पास है 2 4 3 2, ये हमारे पास नंबर है। ठीक है बच्चों, अब इसके अंदर क्या है, हमें क्या करना है, हमें लास्ट 3 डिजिट लेनी है। अब हमने 4 में क्या किया था, लास्ट 2 डिजिट ली थी, लेकिन इसके अंदर हमें लास्ट 3 डिजिट लेनी है। लास्ट 3 डिजिट कौन कौन सी होगी, एक तो 1s प्लेस होगी, एक 10s प्लेस होगी और तीसरी 100 प्लेस होगी। अब लास्ट 3 डिजिट लेनी है और लास्ट 3 डिजिट आपको ये देखनी है क्या लास्ट 3 डिजिट से जो नंबर बन रहा है हमारा, ये नंबर बन रहा है 432, क्या ये नंबर 8 से डिविजिबल है, आपको ये चेक करना है और आपको चेक करके ये बताना है कि ये 8 से हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो आप चेक करो कि ये 8 से हो रहा है या नहीं हो रहा है डिवाइड। 8 के टेबल में 40 आता है, 43 तो नहीं आता, कितने पे आता है, 5 पे आता है, 8 5 = 40। अगेन हमारा 43 में से 40 गया तो 3 कैरी, अगेन हमारा 2 नीचे आ गया। 8 के टेबल में 32 भी आता है, 4 पे आता है। तो हमारा ये जो नंबर है ये डिविजिबल हो रहा है 8 से, तो वी कैन से देन 2432 कैन ऑल्सो बी डिविजिबल बाय 8। तो ये जो हमारा डिविजिबिलिटी रूल था बच्चों, ये था 8 का। नेक्स्ट जो रूल है वो है हमारा डिविजिबिलिटी रूल 9 का। ठीक है बच्चों, अब 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है बच्चों, कि जैसे हमने 3 का सीखा था ना, वैसा ही हमारा 9 का भी होता है। अब जैसे अगर मेरे पास ये कोई नंबर है, अब इसमें मैं क्या करूँगी, इसके जितने भी डिजिट्स हैं इसका क्या कर लूँगी बच्चों, इसका मैं सम कर लूँगी। ठीक है, इसका एडिशन कर लूँगी मैं। अब 3 और 2 5, 5 में 9 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों, 14, 14 में 2 ऐड करूँगी तो कितना हो जाएगा बच्चों, 16। अब ये नंबर देखो 16 जो हमारा जो आफ्टर समेशन हमारा जो आ रहा है 16, क्या 16 हमारा 9 से डिविजिबल है, नहीं, 9 के टेबल में 16 तो आता ही नहीं है, तो इट इज़ नॉट डिविजिबल बाय 9, देन दिस नंबर कैन नॉट डिविजिबल बाय 9। ठीक है, तो हम ये बोलेंगे अगर ये डिजिट जो सम ऑफ डिजिट्स है अगर 9 से डिविजिबल नहीं है तो हमारा ये जो गिवन नंबर है ये भी डिविजिबल नहीं होगा 9 से। अगर हमारा ये वाला नंबर होता तो यहाँ पे 3294 होता तो क्या होता, अब हमारा यहाँ पे क्या करते, हम 4 ऐड करते, 3 में 2 ऐड किया, 5 में 9 ऐड किया तो हमारा कितना आया बच्चों, 5 में 9 ऐड करा तो हमारा आ गया 14, 14 में 4 ऐड किया तो कितना आया बच्चों, हमारा आ गया 18। क्या 18 9 से डिविजिबल है, हाँ है, तो 18 अगर 9 से डिविजिबल है देन हमारा ये जो नंबर होगा ये भी हमारा 9 से डिविजिबल होगा।
तो ये हमारा रूल था डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 9। ठीक है बच्चों, अब हम जो देखने वाले हैं डिविजिबिलिटी रूल देखने वाले हैं वो है 10 का। अब 10 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है, ये भी 5 की तरह बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। जो भी नंबर हमारे पास है उसकी अगर यूनिट प्लेस पे अगर 0 आ रहा है, हमें सिर्फ यूनिट प्लेस पे ये देखना है, अगर 0 है तो वो नंबर हमारा 10 से डिविजिबल होगा। तो ये हमारा नंबर क्योंकि इसकी यूनिट प्लेस पे 0 है, देन हमारा ये वाला नंबर भी 10 से डिविजिबल होगा। जो लास्ट वाला हमारा रूल है वो है डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 11। अब 11 का भी जो डिविजिबिलिटी रूल है वो बहुत ज़्यादा ईजी है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे पास है कोई ये नंबर, ठीक है बच्चों। अब इसमें क्या करना है, इसमें हमें ये करना है वंस, आप देखो पहला नंबर अंडरलाइन करो, दूसरा नंबर छोड़ के तीसरा फिर से करो, चौथा नंबर छोड़ के पांचवा नंबर फिर से अंडरलाइन करो। मतलब आपको कौन से डिजिट अंडरलाइन करनी है, या तो आप ऑड प्लेसेस अंडरलाइन कर लो या फिर आप इवन प्लेसेस अंडरलाइन कर लो। ठीक है बच्चों, अब ऑड प्लेसेस हमने कर ली हैं अंडरलाइन, ठीक है, एक छोड़ के एक हमने अंडरलाइन कर ली है। अब जो अंडरलाइन प्लेसेस है उनका सम निकालो, अंडरलाइन प्लेसेस का सम निकालो। 3 और 4 7, 7 और 5 12। अगेन जो अंडरलाइन नहीं है डिजिट, जो अंडरलाइन नहीं है उनका सम निकालो। 2 + 1 + 2, तो ये होगा हमारा 2 और 1 3, 3 और 2 हमारा 5। तो इस तरीके से हमारे ये सम निकालने के बाद हम क्या निकालेंगे बच्चों, ये जो हमने सम निकाला है इनका हम निकालेंगे डिफरेंस। 12 में से 5 गया हमारा, कितना आ गया बच्चों, 12 में से 5 गया हमारा आया 7। अब हमें ये देखना है ये जो हमारा डिफरेंस आया है ना बच्चों, ये डिफरेंस या तो हमारा 0 होना चाहिए, ये डिफरेंस या तो हमारा 0 हो, ये जो डिफरेंस आया या तो हमारा 0 होना चाहिए, या फिर हमारा ये जो डिफरेंस आया है ये कोई ऐसा नंबर होना चाहिए जो मल्टीपल हो 11 का, या फिर कोई ऐसा नंबर हो जो मल्टीपल हो 11 का, मतलब 11 के टेबल में आना चाहिए। अब 7 ना तो 0 है और ना ही 7 एक ऐसा नंबर है जो 11 के टेबल में आ रहा है, मतलब जो 11 का मल्टीपल हो। तो वी कैन नॉट से कि ये जो नंबर है ये 11 से डिविजिबल है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करो एंड लाइक करो, सब्सक्राइब करो एंड शेयर करो फॉर नेक्स्ट वीडियोज़।